हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ियों का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। यानी ट्रेन संचालन, ट्रेन ऑपरेशन कैसे होता है जब कोई फॉगी वेदर है या घना कोहरा है, तो उस टाइम पर कैसे करते हैं लोको पायलट गाड़ियों का संचालन। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोको पायलट की, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक गार्ड की, या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्टेशन मास्टर की, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे। धुंध और कोहरे के मौसम में जब केबिन मास्टर या स्टेशन मास्टर को उसके कार्यालय से बीटीओ नहीं दिखती है। बीटीओ क्या है? बीटीओ एक विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एसएम रूम से 180 मीटर दूरी पर होता है। तो उसे समझना चाहिए कि उस स्टेशन पर धुंध या कोहरा छाया हुआ है। स्टेशन मास्टर या केबिन मास्टर यह सुनिश्चित कर लेगा कि सभी सिग्नलों की बत्तियां जला दी गई है। स्टेशन मास्टर या केबिन मास्टर दो प्रशिक्षित चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी कर्मचारियों को बुलाकर प्रत्येक को अलग अलग दिशाओं में स्थित फॉग सिग्नल पोस्ट, जो प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन के सबसे बाहरी रोक सिग्नल से 270 मीटर पर लगा रहता है, उसके पास रेल लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर दो पटाखे या डेटोनेटर लगाने के लिए भेजेगा। इन दोनों फॉग सिग्नल मैनों को 20-20 पटाखे दिए जाएंगे, यानी कि 2-3 केस दिए जाएंगे। एक 3 केस में 10 डेटोनेटर होते हैं, इस प्रकार से दो दिए जाएंगे प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को। ये दोनों पटाखे स्टेशन के बाहरी, सबसे बाहरी रोक सिग्नल जैसे आउटर या होम सिग्नल, उससे भी 270 मीटर एवं 10 मीटर बाहर की ओर लगाए जाएंगे। पहला डेटोनेटर 270 मीटर पर और दूसरा उससे 10 मीटर आगे। इस प्रकार से दो डेटोनेटर लगाए जाएंगे प्रत्येक डायरेक्शन में। इन पटाखों या डेटोनेटर से फॉग सिग्नल मैन 45 मीटर दूरी पर खड़ा रहेगा, क्योंकि सेफ डिस्टेंस मानी जाती है। डेटोनेटर से सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी मानी जाती है 45 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। इन पटाखों के ऊपर से गाड़ी के गुजरने पर ये तेज आवाज़ के साथ फटते हैं तथा चालक का ध्यान आकर्षित करते हैं, लोको पायलट को अट्रैक्ट करते हैं। लोको पायलट ये मानते हुए कि 270 मीटर आगे स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल है या होम सिग्नल है, तो गाड़ी की गति को नियंत्रित कर लेता है। फॉग सिग्नल मैन विस्फोटित पटाखों को एकत्रित कर, यानी कि इकट्ठा करके उन्हीं स्थानों पर नए पटाखे लगा देता है जो कि अगली आने वाली गाड़ी को काम देगा। इस प्रकार से वो जो 20 डेटोनेटर, 20-20 डेटोनेटर लगाए जाते हैं, इसी कारण लगाए जाते हैं कि जब तक फॉगी वेदर है तब तक कि वो वहीं खड़े रहकर पटाखे लगाए जाएं और जो पटाखे विस्फोटित हो गए हैं, जल चुके हैं, उनको हटा दिया जाए। फॉग सिग्नल मैन सभी पटाखों को विस्फोटित सहित स्टेशन मास्टर या केबिन मास्टर को सौंप देगा, जिसका विवरण स्टेशन मास्टर द्वारा फॉग सिग्नल रजिस्टर, जिसका है ऑपरेटिंग बार टी 124 में लिख दिया जाता है। उसका मतलब जो डिटेल होती है उसकी इसमें लिखी जाती है। उन सेक्शनों में जहां यातायात बहुत कम है, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, ट्रेन कम चलती है, वहां फॉग सिग्नल मैन को गाड़ी के आने के समय से आधा घंटे पहले पटाखा लगाने के लिए भेज दिया जाता है। सिंगल लाइन सेक्शनों में फॉग सिग्नल मैन स्टेशन से खुलकर जाने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को आगे बढ़ो, यानी कि जो स्टेशन से गाड़ियां बाहर जा रही हैं उनको तो ग्रीन बत्ती दिखाएगा, ग्रीन एंड सिग्नल दिखाएगा कि ये पटाखे आने वाली गाड़ियों के लिए लगाए गए हैं, न कि स्टेशन से प्रस्थान कर जाने वाली गाड़ियों के लिए। तो इसके लिए जाने वाली गाड़ियों को तो वो दिखाएगा हरा संकेत, जबकि आने वाली गाड़ियों को वो वाइट लाइट दिखाएगा। इसका सारा विवरण TSR, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, स्टेशन डायरी तथा फॉग सिग्नल रजिस्टर में लिख दिया जाता है। एक स्टेशन मास्टर के द्वारा इसका सारा विवरण TSR, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, इसके अलावा स्टेशन डायरी और इसके अलावा फॉग सिग्नल रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। फ्रेंड, फॉग सिग्नल पोस्ट क्या होता है? यह स्लीपर या कंक्रीट का बना होता है जिस पर सफ़ेद तथा काले रंग की धारी बनी होती है। यह स्टेशन के सबसे बाहरी रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगा होता है। फॉग सिग्नल पोस्ट यह फॉग सिग्नल मैन को बताता है कि उसे पटाखा कहाँ लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित परिस्थितियों में पटाखा लगाया जाएगा। कौन कौन सी वो कंडीशंस है जब डेटोनेटर लगाए जाएंगे? पहला है टू एस्पेक्ट, बी क्लास स्टेशनों में आउटर से 270 मीटर तथा ए क्लास और सी क्लास स्टेशनों में होम से 270 मीटर पहले लगाया जाएगा। मल्टीपल एस्पेक्ट, यानी कि बहुसंकेती क्षेत्र में सिंगल डिस्टेंट की अवस्था में, जब सिंगल डिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है तो उस कंडीशन में डेटोनेटर सिग्नल होम से 270 मीटर पहले लगाया जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में लोको पायलट को प्रथम रोक सिग्नल का स्थान बतलाने के लिए पटाखा सिग्नलों को लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अर्थात फॉग सिग्नल पोस्ट की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्टेशनों में जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल की व्यवस्था हो, ऐसे स्टेशनों में जहां स्टेशन सेक्शन पास करते समय अधिकतम अनुमानित गति 15 kmph हो, यानी कि 15 kmph से कम नहीं हो, तथा वार्नर डिस्टेंस सिग्नल की व्यवस्था भी न हो, परंतु वार्निंग बोर्ड की व्यवस्था हो। ऐसे स्टेशनों में जहां अधिकतम सेक्शनल गति 50 kmph से कम न हो, परंतु 15 kmph से ज़्यादा हो, और प्रथम स्थायी रोक सिग्नल न हो, ऑटोमेटिक सिग्नल वाले क्षेत्रों में, और गेट स्टॉप सिग्नल के बाहर। इसके अलावा फ्रेंड, प्रस्थान रोक सिग्नलों के बाहर, यानी डिस्पैच जो स्टॉप सिग्नल है उनके बाहर डेटोनेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अस्थायी गति प्रतिबंध, यानी टेम्पोरेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, जहां ट्रैक OHE सिग्नलों की मरम्मत के लिए लागू हो, तो इससे ऐसे स्थानों पर डेटोनेटर की लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सेक्शनों में जहां लोकोमोटिव में विश्वस्त फॉग सेफ डिवाइस की व्यवस्था हो, यानी कि इंजन में ही फॉग सेफ डिवाइस FSD लगा हो, तो उस कंडीशन में भी डेटोनेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कुहासा के घनेपन पर निर्भर करते हुए लोको पायलट स्वयं विवेक अनुसार ट्रेनों की गति को निम्न प्रकार से नियंत्रित करेगा, यानी कि अपने विवेक अनुसार ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करेगा लोको पायलट, जब भी कुहासा ज़्यादा हो या फॉगी वेदर हो। संपार फाटक पार करते समय फाटक वाले और सड़क यातायात उपयोग करने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजाएगा, लंबी सीटी बजाएगा। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में, अधिकतम गति 60 kmph प्रतिबंधित करेगा तथा न्यूनतम गति 0 होगा कुहासे के घनत्व को देखते हुए। जबकि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को हरा अवस्था में पास करने पर अधिकतम गति 60 kmph प्रतिबंधित करेगा, और दो पीला अवस्था है तो उसमें गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 30 kmph होगी। इसके अलावा अगर एक पीला बत्ती दिखा रहा है और भी प्रतिबंधित गति का पालन करते हुए अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहेगा। ऑटोमेटिक सिग्नल को लाल में पार करने पर गाड़ी की अधिकतम गति 10 kmph होगी। लोको पायलट गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करेगा ताकि अगली जो गाड़ी है, पीछे वाली गाड़ी है, उसको इस गाड़ी का टेल लैंप नज़र आता रहे पीछे से कि भाई आगे कोई गाड़ी खड़ी है। गार्ड फॉगी वेदर के टाइम टेल लैंप को दिन में भी प्रकाशित कर देंगे तथा गाड़ी नियमित रूप से खड़ा होने पर पीछे की ओर तीक्ष्ण दृष्टि रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स अपन BTO, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। यह एक खंभा है जिस पर काली एवं सफ़ेद रंग की धारी बनी होती है तथा प्रकाश के लिए इस पर एक केरोसिन लैंप, बैटरी चालित लैंप या LED लैंप की व्यवस्था होती है। यह स्टेशन मास्टर के कार्यालय के मध्य से दोनों ओर दो संकेती सेमाफोर व्यवस्था में 300 या 350 मीटर और बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले क्षेत्रों में 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। स्टेशन मास्टर कुहासे या धुंध के टाइम पर इसे देखकर लोको पायलट को प्रथम रोक सिग्नल का सही स्थान की जानकारी देने के लिए पटाखा सिग्नलों को लगाने की व्यवस्था करते हैं, फॉग सिग्नल मैन को भेजकर। दो संकेती रंगीन बत्ती वाले या सेमाफोर वाले सेक्शन में कहीं कहीं SWR के अनुसार किसी विशेष सिग्नल की भुजा या बत्ती को BTO मान लिया जाता है, यानी कि BTO का डिस्क्रिप्शन पूछे तो कहाँ होता है, SWR में होता है, स्टेशन वर्किंग रूल में। अब देखते हैं फ्रेंड्स, फॉग सिग्नल रजिस्टर के कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से पार्ट होते हैं फॉग सिग्नल रजिस्टर में। तो पहला है, समय समय पर स्टेशन में नियुक्त होने वाले फॉग सिग्नल मैनों का विवरण होता है, फॉग सिग्नल रजिस्टर में होता है। दूसरा वह है प्राप्त होने वाले पटाखों का विवरण तथा उनका संचयन, फॉग सिग्नल रजिस्टर में होता है। तीसरा है कुहासे की अवधि, यानी फॉग पीरियड कब से कब तक था, और ड्यूटी पर तैनात फॉग सिग्नल मैन उस टाइम पे कौन था ड्यूटी पर तैनात। इसके अलावा विस्फोटित जो पटाखे हैं उनका विवरण भी फॉग सिग्नल रजिस्टर में होता है। इसके अलावा पटाखों को जारी करने का विवरण और स्टेशन डिपो, लोको शेड इत्यादि पटाखों की जांच, इसका डिस्क्रिप्शन भी फॉग सिग्नल रजिस्टर में ही होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।